जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। सो देश भगत डेंटल कॉलेज। आज मैं इस वीडियो में इस इंस्टीट्यूट का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करूंगा। जो भी रियलिटी होगी, वेदर इट इज प्रोज कॉन्स, सब पे हम बात करेंगे, है ना। उसके साथ साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, ट्यूशन फी कितना है, ठीक है, इन सब फैक्टर पे बात करेंगे। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, अगर आपने नीट में अच्छा स्कोर किया है, बहुत बार क्या होता है कि हमारी मार्क्स अच्छी होती है, उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट हम काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते और उसमें हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो वो केयरफुली आपको करना है, हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है, इस चीज से आपको ध्यान रखिए, है ना। बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करके या तो आप फेक पेमेंट करते हो। उस चीज से बचिए, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है, ठीक है, बिना एक्स्ट्रा पेमेंट किए आप हमारी टीम को रीच आउट कर लीजिए, इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, बिल्कुल ऑनेस्टली बता देंगे। व्हाट्सएप पे आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी, अगर आप हमारे ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, है ना, बेसिस पे आप हमें कनेक्ट करके कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। एक चीज और ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, किसी से भी कन्विंस या मोटिवेट होकर के आप एडमिशन ले लेते हो, उस चीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। अंटिल और अनलेस वो कॉलेज आपकी क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाई ना करे, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल ना करे, वहां पे एडमिशन नहीं लीजिए। इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बता दूंगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए सही होने वाला है या नहीं। कॉलेज देश भगत डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में लोकेटेड है। स्टैब्लिश 1999 में हुआ है, प्राइवेट बॉडी है। बीडीएस और एमडीएस दो इसके कोर्सेज है, यानी बैचलर्स इन डेंटल साइंस और मास्टर्स कर सकते हैं डेंटल सर्जरी में। इंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी, है ना, नीट एमडीएस के बेसिस पे यहाँ पे होता है, उसके स्कोर कार्ड को कंसिडर किया जाता है। एप्लीकेशन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को मिला हुआ है। अप्रूवल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीसीआई से भी अप्रूव्ड है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे है, कैंपस 7 एकड़ का। अब ये जो एप्लीकेशन है, अप्रूवल है, इसको देखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इस चीज को चेकआउट नहीं करते हो, बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ता है। क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर में बात करेंगे। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सारे स्लाइड्स को कवर करते हैं। तो मेडिकल ओपीडी हॉस्पिटल आपको मिलेगा, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, कैफेटेरिया एंड हॉस्टल, ठीक है। हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अच्छा पेशेंट फ्लो होता है, जिसके कारण आपकी लर्निंग इनहैंस होती है। बहुत बार क्या होता है, हम एडमिशन ले लेते हैं डेंटल कॉलेज में जहां पे पेशेंट का फ्लो नहीं होता, तो आपकी लर्निंग उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाती, ठीक है। ब्लड बैंक भी है, कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, फैक्टर्स, इसको आप ध्यान रखिए। ये सारी फैक्टर्स ये आपको हेल्प आउट करती है। और फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है, उस पर भी हम बात करेंगे। बीडीएस 4 ईयर प्लस 1 ईयर 100 सीट्स है। अब 4 ईयर का आपका प्रोग्राम है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा। एमडीएस अगर स्पेशलाइजेशन आप करिएगा तो फॉर 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम होगा। इसका इंटेक मैंने इधर मेंशन कर दिया है, ठीक है। प्रोग्राम वाइज अगर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। प्रोस्टोडोंटिक एंड क्रॉन ब्रिज 3 ईयर्स के लिए, है ना। ऑर्थोडोंटिक डोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, इसके लिए भी 3 ईयर्स। वैसे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, इसके लिए भी 3 ईयर्स का है प्रोग्राम बेसिकली। और ये हमारी काउंसलिंग सपोर्ट भी आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन क्या है, तो यहाँ पे 10+2, ठीक है। पीसीएम में आपका होना चाहिए बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा आपका ये मैं बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये यूजिक प्रोग्राम के लिए। पीजी में क्या है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से आपका बीडीएस हो रखा होना चाहिए, यानी बैचलर्स इन डेंटल साइंस आपका होना चाहिए। और ये 4 ईयर नहीं, 4+1 ईयर का आपका इंटर्नशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी, ठीक है, काउंसलिंग कंडक्टेड बाय पंजाब नीट अथॉरिटीज के बेसिस पे की जाती है। और आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग, है ना, एडमिशन रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उन सब के रिगार्डिंग यहाँ पे आप कनेक्ट करके डिस्कस कर ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो फर्स्ट ईयर में आपको गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, है ना, एनआरआई कोटा, इस तरीके से होता है। तो आप मैनेजमेंट कोटा का आप देखिए, अगर नीट क्वालिफाई आप करते हैं, 2,20,000 फी होगा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर 2,42,000, थर्ड ईयर 2,66,200 एंड फॉर फोर्थ ईयर 2,92,820। ये हो गया आपका 4 ईयर का प्रोग्राम फी। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्टल फी बहुत अफोर्डेबल है। जैसे बालाजी डेंटल कॉलेज अगर आप जाइएगा, वहां पे आपका 2 लाख के अराउंड का हॉस्टल फी लगेगा, इंक्लूडिंग मेस चार्ज, यानी फूडिंग और लॉजिंग दोनों उसमें इंक्लूडेड होगा। बट यहाँ पे आपको 880,000 पर ईयर पे करना होगा। तो इसके वाइज अगर आप देखिएगा तो ये फी थोड़ा अफोर्डेबल है। एमडीएस प्रोग्राम आपका 5,85,000, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्टल फी आप देख लीजिए, नॉन एसी रूम, ठीक है, एसी रूम, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। सिक्योरिटी अमाउंट होगा 27,500। बालाजी में ये 10,000 देना होता है। तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसका अलग अलग पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ये आप जो भी पे करिएगा, ये आपका डिग्री कंप्लीशन के बाद रिफंडेबल होगा, दैट इज रिफंडेबल अमाउंट, ओके। अब आगे देख लीजिए,
अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं बीडीएस रिगार्डिंग या फिर किसी भी तरीके का, तो सबसे पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कॉलेजेस की। सबसे पहला पार्ट क्या कंसीडर करना होता है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग को देख रहे हो ना, तो उसमें मैं बोलता हूँ इसे इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि लो बजट में भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारी हैं जहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे इन सब पे आप डिग्री कंप्लीशन कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं है। तो मेडिकल में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बिफोर प्रायोरिटाइजिंग योर इंटरेस्ट, रैंक को और स्कोर कार्ड को, इसको आप पहले कंसीडर कीजिए, इसके बेसिस पे ही आपका इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज किया जाएगा। उसके बाद आपका बजट, अगर आपका रैंक और स्कोर कार्ड नहीं है, देन आपको बजट, बजट के बाद आप अपना इंटरेस्ट, ठीक है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, बट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक। जहां से इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एक वैलिड सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन ले लिया आपने, है ना, किसी से भी कन्विंस या मोटिवेट होकर के, और बाद में आफ्टर टेकिंग एडमिशन आपको रिग्रेट करना पड़ रहा है अपने डिसीजन पे। ठीक है, इस चीज, ये जो है इसको अवॉइड करें, इस चीज से आपको बचना है। इसके लिए आपको इनिशियल स्टेप्स लेने होंगे। अब बहुत सारे मल्टीपल कॉलेजेस और भी हैं, जैसे बालाजी डेंटल कॉलेज मैंने आपको बताया, ठीक है, बालाजी डेंटल कॉलेज आप कंसिडर कर लीजिए। उसके अलावा हो गया मैथ्री डेंटल कॉलेज, ठीक है, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, जेआईएस की हो गई, इसी तरीके से आई केयर का हो गया। ठीक है, तो ये बहुत एक दो कॉलेजेस नहीं है। आप हमारी टीम को जब रीच आउट कीजिएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आप उनसे अपना बजट, जब ये मैं बोल रहा हूँ ना प्रायोरिटी लिस्ट, इसमें आप जब बजट डिस्कस कीजिएगा, तो मेरा ये बजट है, मेरा इतना बन रहा है नीट में स्कूल, ये सारे सारे ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर दी जाएंगी। और आपको इन सब के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए। अगर अनटिल और अनलेस आप हमारे से मेडिकल की काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो, तो जो इस चीज का पार्ट है, इसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। फेक पेमेंट से भी आपको बचना है। बहुत बार क्या हो रहा है कि आप कॉलेज के अकाउंट में हमेशा पेमेंट कीजिए, फेक पेमेंट करते हैं और बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, देन आप हमारी टीम को कनेक्ट करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप एक टाइम ले लीजिए, आपको गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट कीजिए। इसी तरीके से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, जितने भी कॉलेजेस हैं क्रॉस इंडिया, उन सब पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो edutech1211@gmail.com से ऑफिशियल मेल आईडी, इस पे आप मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं, इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल है। अगर वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल है, देन फिजिकली आप हमारी ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हैं, हम वहां पे भी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ऑप्ट योर कॉलेजेस वाइजली, क्योंकि इसमें आप रीटेक नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेज वाइजली ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करके, है ना, एफर्ट्स के साथ अर्न कर रहे हैं, उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए। डोंट वेस्ट योर मनी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो डेट कि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर मल्टीपल डेंटल कॉलेजेस, एमबीबीएस कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सबकी रिव्यू वीडियोस में अपलोड करता हूँ, उनके थ्रू जाइए। और सबसे ज्यादा मैं वर्चुअल से ज्यादा मैं फिजिकल मोड में भी एक्टिव रहता हूँ, तो आप वहां पे भी मुझे कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम regarding colleges and universities. Thank you so much.